नमस्कार, मैं हूं मंदिरा नायक, छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्ट्रेस, और आज हम आपके साथ आप ही की लाइफ की खूबसूरती के बारे में चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा आसान और प्रभावशाली तरीके से होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारा आज का विषय है लाइफ, एक नई नजर से। और मुझे पूरा विश्वास है आप भी अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत सपने की तरह देखते हो। विषय बहुत गंभीर है और इसीलिए इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। लाइफ के बारे में आज हम जिनसे चर्चा करने जा रहे हैं उनका 3 पीढ़ियों का और 12 वर्षों का अनुभव है। तो आइए मेरे साथ स्वागत करिए लाइफ कोच हेमंत रामपरिवार जी का। तो चलिए बाकी की सारी बातें अगर हम सर से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए सर, आपका स्वागत है। लाइफ एक नई नजर से, इसे देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। उन्होंने मौका दिया। देखिए, लाइफ एक नई नज़र से मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, उसके पहले मैं ये बताऊं कि मैंने 22 साल एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम किया है, एक फैक्ट्री में काम करता था, और मेरे साथ कम से कम 1200 लोगों की नौकरी एक साथ चली गई थी। 1200 परिवारों का एक साथ भविष्य खत्म हो गया था। मेरे 2 छोटे बच्चे थे, मेरा परिवार था, और मेरे सामने मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे विश्वास था कि मैं आगे चलकर कुछ न कुछ करूँगा जरूर, लेकिन इस उम्र में आके, मतलब लगभग 40 साल की उम्र में आके मुझे एक नई अनुभव करनी थी। मैं ये चाहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो मेरे अनुभव से कुछ सीखें। जो मैंने 12-15 साल में जो सीखा है, जो गलतियाँ की, उनको मैं शॉर्टकट में मैं ये कहूँ कि एक बटन दबाकर सिखाने का काम कर सकता हूँ। जी। उसके बाद दोबारा मैंने नौकरी नहीं की, मैंने मार्केटिंग का काम किया था, और मार्केटिंग के काम से मैं अपनी नई लाइफ मैंने शुरू की थी। लेकिन वहाँ भी मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। मेरी जॉब छूटने के बाद में भी मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, और आज मैं मेरे सारे देखने वाले दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि पैसों का संबंध आपकी पूरी लाइफ में कई चीज़ों पर एक साथ असर डालता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो हेल्थ ठीक नहीं होती, आदतें बुरी हो जाती हैं, रिलेशनशिप खराब होते हैं, ठीक, और ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे पास एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है। तो सबसे पहले मैंने जो अपनी सबसे पहली जो कमज़ोरी देखी वो ये थी कि मैं लोगों से इंटरेक्शन ठीक से नहीं कर पाता था। मैं अपने बारे में ही नहीं जानता था। सच कहूँ तो मैं अपने बारे में ही नहीं जानता था कि मैं कौन। धीरे धीरे मैंने उस पर स्टडी की, और उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलाकार हो, कुछ भी हो, आप परिवार से बाहर निकलते हैं, परिवार से लेकर आपके प्रोफेशन तक आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए, और वहीं से आपको रिजल्ट मिलते हैं। जी, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो ये मेरी जर्नी थी, और मेरा ये मेन एम जो है वो इस प्रोजेक्ट को, इस मिशन को लोगों तक पहुंचाने का, वो है 20 से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं उन तक मैं ये मैसेज इसलिए पहुंचाना चाहता हूँ कि वो ये समझें कि 20 से 45 साल की उम्र के बीच में आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, आपकी नौकरी लग जाती है, आपकी शादी हो जाती है, परिवार बन जाता है, और आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। इसी पीरियड में ही मेरे साथ भी जो हादसे हुए, मैं ये चाहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो मेरे अनुभव से कुछ सीखें। जो मैंने 12-15 साल में जो सीखा है, जो गलतियाँ की, उनको मैं शॉर्टकट में मैं ये कहूँ कि एक बटन दबाकर सिखाने का काम कर सकता हूँ। जी सर, आज के समय में जैसे मैं YouTube ओपन करती हूँ या कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे पॉडकास्ट चलते हैं। काफ़ी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक पे भी, राजनीतिक विषय पे, धर्म के विषय में, भूत के विषय में भी होता है। आपने ये बहुत ही सिंपल है, मुझे जैसा लग रहा है सिंपल है, लेकिन आपने इसी विषय को क्यों चुना है, यानी कि लाइफ को क्यों चुना है? देखिए,
मेरा जो मेन जो सब्जेक्ट है वो लाइफ एक नई नज़र से मैं कहता हूँ, जी। लेकिन आप इसे 2 पार्ट में देखिए। और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी सुनने वाले लोग हैं इसे 2 पार्ट में ही समझें। लाइफ और एक नई नज़र से, आपकी लाइफ को एक नई नज़र से देखना आज इसलिए ज़रूरी है कि जैसा आपने बताया कि आज जैसे ही हम यूट्यूब या व्हाट्सएप खोलते हैं तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है सुबह से कि पूरे दिन का हमारा नज़रिया बदल जाता जी। है और वो 90% केसेस में निगेटिव होता है। बिल्कुल सही सोचा। और सुबह की शुरुआत आपकी जैसे होती है वैसे ही दिन भर आप बिहेव करते हैं और रात को फिर आपको ये समझ में आता है कि यार मेरे लिए टेंशन हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को आज की डेट में नींद ना आने की बीमारी हो गई, लोग चिड़चिड़े हो गए, परिवार में संबंध खराब हो गए, बच्चों से उनके रिलेशन ठीक नहीं है और अल्टीमेटली बाहर की जो चिड़चिड़ाहट है वो घर पे आती है और घर की चिड़चिड़ाहट भी बाहर जाती है। तो ये एक पूरा एक विशेष साइकिल है जो लाइफ में चल रहा है और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो गई है लाइफ में लोगों की। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। हाँ। और मैंने इन सारी चीज़ों को चूंकि झेला हुआ है और चूंकि मैं उस मामले में सेल्फिश था कि सबसे पहले मैं ये चाहता था कि मैं अपने आप को तो सुधारूँ, मेरी लाइफ है। हाँ। और उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे जब मुझे इस पर कॉन्फिडेंस आने लगा तो मुझे लगा ये तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, किसी को समझाना 2 लाइन में बहुत आसान है। तब मैंने ये सोचा और ये मेरा मिशन है कि 20 से 45 साल की उम्र के लोगों को ही ये तकलीफ़ें हैं और मैं उनको उनका निवारण देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आज की डेट में ये युवा वर्ग, ये यूथ ग्रुप अगर अपने आप को किसी भी एक जगह पर अगर फोकस करेगा, किसी एक जगह से मेरा मतलब है या तो वो हेल्थ को फोकस करेगा अकेले या वेल्थ को अकेले या रिलेशन को अकेले या सक्सेस को अकेले, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं जिस सब्जेक्ट पे काम करता हूँ, मैं जो लोगों को जो गाइड करता हूँ वो ये है कि उसमें वो सारी चीज़ एक साथ कंप्लीट हो जाती हैं कि आपको हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है, आप सक्सेस। मैं लोगों को रियल सेंस में सक्सेस का मतलब बताना चाहता हूँ और उन्हें सिखाना चाहता हूँ। जी सर, एक लाइन में मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप सक्सेस की बात कर रहे हैं, आपके नज़रिए से सक्सेस आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमें लगता है अच्छी गाड़ी या शायद महंगा मोबाइल, अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफस्टाइल, ये शायद सक्सेस है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये चलिए, आपने इस सवाल को पूछते पूछते ही आपने एक स्किल सीखने का एक आपने मौका दे दिया जी खुद के लिए। अच्छा, अब आपको मैं ये पूछता हूँ कि आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? सर शायद मेरी नज़र में सक्सेस ये है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, अच्छी ऑब्वियसली ये है कि अच्छी लाइफस्टाइल होगी, अच्छा हेल्थ होगा, घूमने के लिए अच्छी गाड़ी हो, विदेश ट्रैवल करें, इकोनॉमिक मीनिंग बिजनेस में ट्रैवल करें, वो सब कुछ हो जो एक आरामदायक ज़िंदगी के लिए चाहिए। चलिए, अब मैं इसी में एक सवाल और क्रिएट कर देता हूँ। क्या आपको लगता है कि लाइफ में सभी को यही चाहिए? सर 90% मुझे लगता है उनसे जो लोग मिलते हैं उनको शायद यही चाहिए। देखिए, सक्सेस का मतलब न पैसा है, न घोड़ा गाड़ी है, न बंगला है, न पोल्ट्रू है, कुछ नहीं है जी। ये एक तरह का सेटिस्फेक्शन है। ओके। आप पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में, पूरे दिन भर में आप जो करते हैं उस एक्शन से आपको सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं, यही आपकी सक्सेस। अच्छा। अब सेटिस्फेक्शन आपको हो सकता है कि एक नई गाड़ी मिल के हो जाए या बंगला मिल के हो जाए, या हो सकता है कि आप बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना लें तो हो जाए। बट सक्सेस की मीनिंग हर आदमी के लिए अलग है, जिसे हम इंडिविजुअली किसी और के लिए तय नहीं कर सकते। और ये मैं लोगों को सिखाता हूँ कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम में आपको डिवोशन किस तरह से देना है, क्या आपसे चूक हो रही है, और आपके लिए आपकी सक्सेस का मतलब आपके डेफिनेशन में क्या है, उस समय उसका बहुत करेक्शन है। सर, आपकी बात से मैं 100% एग्री हूँ, लेकिन अगर जैसे मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव अप्रोचेस लाना चाहती हूँ, या फिर जैसे कहीं की सक्सेस पाना चाह रहे हैं,
तो अगर हम अभी शुरू करें तो मुझे भी शायद 10-12 साल का समय लग जाएगा उस फॉर्म में आने के लिए, है ना? बिल्कुल नहीं। ये मैंने जो सिस्टम बनाया है, मैं जिस तरह का मैं लोगों को कंसल्टेंसी देता हूँ, वो आप मान के चलिए ये एक रेडी टू ईट रेसिपी है। रेडी टू ईट यानी ये इतना सिंपल है? बहुत सिंपल है। आप मुझे बताइए, क्या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? नहीं। फिर भी आप घर पर लाइट चला लेती हैं, एसी चला लेती हैं? हाँ, वो तो बहुत सिंपल है। कैसे? तो स्विच दबाया, ऑन हो गया। यस, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपको 12 साल की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपको अपने घर का फैन या एसी या लाइट जलाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की जरूरत तो नहीं है ना। नहीं। वो काम तो उसने कर लिया। वैसे ही मेरी मेहनत से आपको इतना फायदा जरूर मिलेगा कि आप केवल अपने लाइफ में एक दो जब बटन को दबाकर अपने लाइफ की चीज़ों को 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे। ओके जी, थैंक गॉड आपने इसको थोड़ा सिंपल किया, लेकिन फिर भी क्या ये ऐसा है कि इसमें आध्यात्म में की तरफ हम जा रहे हैं या आध्यात्म से कहीं ये कनेक्टेड है जिससे हमारी लाइफ सिंप्लीफाई होगी? देखिए, आपने आध्यात्म की बात की तो पूरी लाइफ ही आध्यात्म ही है। अच्छा। पर आध्यात्म में भी हमको जीवन ही जीना सिखाता है। और आध्यात्म के भी वही नियम होते हैं जो हम यहाँ सीखते हैं। तो आप इसको आध्यात्म से या इसको इतना स्पिरिचुअल और कठिन सब्जेक्ट मान के मत देखिए। जीवन में 4 चीज़ों को हर आदमी एक साथ लेकर चलना चाहता है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास हेल्थ होनी चाहिए, हर आदमी वेल्थ चाहता है, हाँ, सोशल एक्सेप्टेंस चाहता है, एग्जैक्टली, और एक सेटिस्फेक्शन चाहता है। अब इन चारों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को हटाकर आप देखिए पिक्चर कैसे बनेगी। इम्बैलेंस एक रहेगा लाइफ में। मतलब आपके पास हेल्थ है लेकिन पैसा नहीं है। हाँ, पैसा है लेकिन आपकी पूरी फोकस जो है सोशल एक्सेप्टेंस की तरफ चलेगी। आपने फिर हेल्थ को अवॉइड किया। आप जानती हैं कि पिछले 2-3 सालों में, लगभग 5 सालों में हेल्थ की वजह से, और खासकर अगर मैं बताऊं तो कोरोना के बाद से लोगों में जो हेल्थ की अवेयरनेस आई है और जिस तरह के डैमेजेस शुरू हुए हैं, उसमें लोग दोनों तरफ रहना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते मंदिरा जी कि हम केवल अभी पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे, फिर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। और इन्हीं चार चीज़ों के बैलेंस के टूटने की वजह से आज मेरे पास जितने भी काउंसलिंग के जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर फाइनेंशियल और फैमिली ब्रेकअप के आते हैं। इसलिए मैं इस बात में बहुत वरीड हूँ कि लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं जनरल लाइफ में लोग बोलते हैं कि पहले पैसा कमा लें, फिर हम इस चीज़ को करेंगे, फिर उस चीज़ को करेंगे, तो वो चीज़ें कभी आती नहीं है, वो वैसा होता नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। देखिए, आपने जैसा बताया कि मैंने 3 पीढ़ियों का वो देखा है। यस, आई एम ए ग्रैंडफादर। मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ जी। पहले, आज से 20-25 साल पहले जो फैमिली लाइफ थी वो अलग थी, लोगों की ज़रूरतें अलग थी, लोगों को एम्बिशन लोग थे, लेकिन वो बैलेंस बनाकर लाइफ में चलते थे। आज की डेट में वो नहीं है। आप ये देखिए कि ज़रा सोच के देखिए कि एक बच्चा जो अभी स्कूल जाने की स्टेज पर है, अब उसकी माँ भी नौकरी कर रही है और उसके पिताजी भी नौकरी कर रहे हैं, और वो बच्चा किसी डे केयर सेंटर में जाता है। 4-5 साल वो उसके उतने इम्पोर्टेंट है जब उसको माँ की ज़रूरत है। तब वो जो देख रहा है वो कौन से संस्कार देख रहा है, कौन सा एटमॉस्फेयर देख रहा है, वो तो डे केयर सेंटर में देख रहा है। क्या डे केयर सेंटर में वहाँ रहने वाली महिला उसे माँ की जैसी केयर दे पाती है? लेकिन चूँकि हम पैसे कमाने की जरूरत में हैं तो सोचते हैं कि यार पहले पैसे कमा लेते हैं, फिर बच्चे की केयर कर लेते हैं। हाँ। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब आप पैसे कमा लेते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चा कहता है कि जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप नहीं थे, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और यही एक बहुत बड़ी दुविधा आज की डेट में बनी है, और लोग इसको समझ नहीं पा रहे। अब समझ रहे हैं तो उसको संभालने की उनको स्किल नहीं पता। जी। जैसे सर अभी आपने कहा कि कई बार बच्चों को आया के पास छोड़ के या डे केयर में छोड़ के जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत गंभीर विषय उठता है, क्योंकि अभी महिलाएं जो हैं वो काम करना पसंद कर रही हैं,
उससे उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बना रहता है। और दूसरी बात ये है कि कंपटीशन का जो है अभी ज़माना, उसमें वो बने रहना चाहती हैं, लेकिन इस चक्कर में थोड़ा सा लाइफ मैनेजमेंट भी बिगड़ता है। तो क्या ये गलत नहीं होगा? मतलब यहाँ पे अब हम बात करें लाइफ मैनेजमेंट की भी, कंपटीशन की भी, और अगर वो सारा चीज़ छोड़ दें तो फिर अपनी इंडिपेंडेंसी खो जाती है, अपनी आइडेंटिटी खो जाती है। जी जी, आपने सवाल पूछते पूछते आपने जवाब भी दे दिया। ओके। आप ये कह रही हैं कि एक हाउसवाइफ को, एक हाउस लेडी को इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक, लेकिन आप ये भी मान रही हैं कि लाइफ मैनेजमेंट भी बिगड़ रहा है। हाँ, तो दोनों चीज़ एक साथ हो नहीं सकती, लेकिन आसान तब हो जाता है जब आप ये समझती हैं कि आप इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहती हैं। देखिए, क्यों एक लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहते हैं। आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है या बच्चे की लाइफ इम्पोर्टेंट है, ये आपको तय करना पड़ेगा। ओके। आपने कहा कि कंपटीशन है, भाग दौड़ है, ये किसने कहा? कभी आपने हमने पलट के सोचा कि कौन ये कह रहा है कि कंपटीशन है? कौन ये कह रहा है कि आज करप्शन बहुत ज़्यादा है? कौन ये कह रहा है कि लोग टेंशन में हैं? कौन ये कह रहा है कि लाइफ एक स्ट्रगल है? तो हम लोग हर समय हर जगह यही बातें तो होती है कि कंपटीशन है, लाइफ स्ट्रगल है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये आपने सुना है जी। कहाँ से सुना है? आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसी खतरनाक टूल है जो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे देता है जो आपकी ज़रूरत भी नहीं है। और हम देखिए, जीवन में एक बात तो मान के चलिए और इसे हमेशा नोट करके रखिए कि दूसरे का कहा हुआ कभी सच नहीं होता और हम उसे सच मान के चल रहे हैं। अच्छा। कंपटीशन है, ये किसने कहा? कंपटीशन है ये वो आदमी, वो कमज़ोर आदमी बोलता है जो खुद कंपटीशन नहीं कर पा रहा है, जो कमज़ोर है, जो अपनी लाइफ को डील नहीं कर पा रहा है, अपनी मुसीबत को वो जनरलाइज करके बता रहा है कि आजकल लाइफ में स्ट्रगल हो गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई सारे लोग कंपटीशन में हैं? क्या सारे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। आपके उस पहले सवाल का जवाब कि जब एक लेडी इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, मेरी उनसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको दोनों में से किसी एक चीज़ को तय करना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है तो फिर शायद बच्चे को जिस उम्र में आपकी ज़रूरत है वो उसे नहीं मिल पाएगा। आपके जो संस्कार हैं वो जो उसे देना चाहते हैं वो आप उसे नहीं दे पाएंगे। तो तय आपको करना है कि आपको पैसा चाहिए या बच्चे की अच्छी लाइफ चाहिए। अल्टीमेटली हम जो कर रहे हैं वो अच्छी लाइफ के लिए, बच्चों की अच्छी लाइफ के लिए कर रहे हैं, लेकिन बेस में जो चीज़ होना चाहिए, देखिए विषय बहुत बड़ा है, मतलब उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन उसे मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। किसी भी बच्चे की, इवन आपकी या मेरी, पर्सनालिटी हमारे 10 साल की उम्र तक तय हो चुकी थी। अच्छा। कि मैं कैसा सोचूंगा, कैसा बोलूंगा, मैं कब डरूंगा, कहाँ डरूंगा। कई कुछ बच्चों को लिफ्ट से डर लगता है, कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, पानी से मुझे कुछ डर लगता है। ये कहाँ से आता है? ये इन 10 सालों में ही ये पर्सनालिटी तय हो जाती है। अच्छा। अब हमें आसपास के लोग बताते हैं, अब तो बहुत आसपास के जाने की भी जरूरत नहीं है, बटन दबाइए, व्हाट्सएप खुल गया, बस हो गया, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। ऐसा है, ये होता है, लाइफ में बड़ी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया जो है वो ये लाइफ मैनेजमेंट जो बिगड़ रहा है उसका एक जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम हैं कि हम क्या देख रहे हैं। ओके, मतलब हमारा ये चॉइस हमारी होनी चाहिए। चॉइस तो हमारी है ना। हाँ। मैं किचन में चाकू है, अब आपकी चॉइस है, आपको उंगली काटनी है कि नींबू काटना है। राइट। ये जो चीज़ है, ये मैनेजमेंट हमारे, एक्चुअली ये मैनेजमेंट बिगड़ी है। अच्छा। और हम दूसरों को की कंपटीशन, हम एक्चुअली कंपटीशन में हम खुद कूदते हैं। अब उसके बाद गाड़ी तो मेरे पास होना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि मैं उसके बराबरी की गाड़ी खरीदने के लिए मैं लोन पे गाड़ी लूँगा, क्योंकि
पैसे ऐसा तो है नहीं। बाद में आपको ये पता लगता है कि उस पड़ोसी की गाड़ी बैंक वालों ने खींच के ले ली क्योंकि उसका मनी मैनेजमेंट बिगड़ गया, तो वो कार जो उसने शौकिया ली थी लोगों को दिखाने के लिए और वो उससे हाथ से चली गई और आप उसी जंजाल में आप फंस गए। ये इसीलिए मैंने बताया आपको कि इन चारों चीज़ों में एक साथ को बैलेंस करना ही मैं लोगों को सिखाता हूँ। जब ये स्ट्रेस होगा तब क्या होगा, बीमारियाँ होंगी। जब स्ट्रेस होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो किसी ऑर्गन पे जाके अटैक करेगा। सर एक सिंपल सा क्वेश्चन, तो हम जैसे कंपटीशन की बात की तो एक इनसिक्योरिटी आती है कि हमसे आगे लोग वो कर रहे हैं, बेस्ट वे क्या है इस कंपटीशन वाले थॉट से बाहर आने का? देखिए अब आप धीरे धीरे उस सब्जेक्ट की उस गहराई में जा रहे हैं जहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से अब वहाँ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन आप शायद स्ट्रेस की बात कर रही हैं, लोगों को लग रहा है कि मैं कहीं पीछे न रह जाऊँ। हाँ, ये इनसिक्योरिटी बहुत है। इसके इनसिक्योरिटी किस बात की? क्योंकि अगर हम पीछे हो गए किस मामले में? किसी भी मामले में सर, जैसे पड़ोसी की घर की कोई, तो ये एक इनसिक्योरिटी बनी होती, शायद हमें सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। जी नहीं, आपको पता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मेरे भी कुछ चीज़ें बिल्कुल काट छाट के आपको मैंने बताई है। सोशल एक्सेप्टेंस ही जो मैंने बताया, सोशल एक्सेप्टेंस की आपकी जो मेजरमेंट है ना वो अलग है कि अच्छा। वही गाड़ी घोड़ा बंगला जब तक नहीं होगा जब तक मैं पड़ोसी से बेहतर नहीं होऊंगा मेरी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगी। हमें ये पता नहीं होता है कि उसकी सोशल एक्सेप्टेंस वाकई है भी या नहीं। ये तो कोई सोचा ही नहीं। यस, उसने कार खरीदी लोन पे, घर बनाया लोन पे, बच्चे पढ़ रहे हैं लोन पे। अब आप मुझे बताइए कि अब इनसिक्योर कौन है? खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए तो पूरा घर का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है और ये होता भी है जब इसलिए इन चारों चीज़ों को मैं एक ही तरीके से बैलेंस करना सिखाता हूँ। क्योंकि देखिए, आप जब एक बार ये समझ जाते हैं कि किस बटन को दबाने से लाइट जलता है और किस बटन को दबाने से एसी चलता है, तो फिर कोई मुश्किल है नहीं। बॉडी भी एक मशीन ही है। ओके। और उसके पूरे स्ट्रक्चर को, उसके पूरे ऑपरेशन को मैं समझाता हूँ। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि 24 घंटे के अंदर आपको पहला एक बहुत इफेक्टिव बदलाव तो दिखेगा। कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो बात मुझे पता लग रही है वो एक्चुअली उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है। ओके। आपको जो बात कह रहा है उसे कौन कह रहा है और उसको किसने बताया। अगर वो ये कह रहा है कि कंपटीशन है तो क्या उसने कंपटीशन फेस की है, ये सवाल पूछना हमको आना चाहिए। हम तुरंत किसी की बात का भरोसा न कर लें, क्योंकि मैं भी ये सिखाता हूँ कि आपको जो दिख रहा है वो लाइफ का इवेंट 1 नहीं है, वो लाइफ का इवेंट 2 है। आप जैसा देख रहे हैं वैसा है नहीं, वैसा नहीं है। आप जैसा सुन रहे हैं वैसा नहीं है। ओके, इसलिए फिर आपने टॉपिक यही लिया कि लाइफ एक नई नजर से। जी। इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि ये जानना जरूरी है कि अगर ये मानते हैं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं और अगर हमारा कोई परम पिता है, तो सीधी सी बात है, शेर का बच्चा कौन होगा? शेर ही होगा। शेर ही होगा। तो परम पिता का बच्चा कौन होगा? भगवान का बच्चा भगवान ही तो होगा। भगवान ही होगा। हमने ये मानना, हम क्यों नहीं मानते थे? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास भी वही ताकत है जो उसके पास है, लेकिन हमको पड़ोसी कंफ्यूज कर रहा है। सही कह रहे हैं। मैं आपको सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करता हूँ और मैं कई मामलों में मैं सक्सेसफुल हुआ। लेकिन सर फिर भी लाइफ में स्ट्रेस तो है ही, अब चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स हो, कोई बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा इंसान, सभी पैसे और लाइफस्टाइल बनाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोग प्रेशर में तो जी ही रहे हैं और बिना प्रेशर
भी जिया जा सकता है या कुछ, ये तो नहीं समझ में आया। आपका कहना बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन फिर यही बात है ना कि हम लाइफ को किस एंगल से देख रहे हैं, ये सब मानवीय बात है। ऐसा कहा जाता है कि गोल्फ इज ए वेरी सिंपल गेम प्लेड बाय कॉम्प्लिकेटेड पीपल। एक आसान खेल को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से खेला जाता है। अच्छा। ठीक। हाँ। अब मैं उसे ऐसा कहता हूँ कि लाइफ इज ए सिंपल गेम प्लेड विद कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन। ओके। लाइफ बिल्कुल सिंपल है। हाँ। लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतनी कंफ्यूजिंग है कि हम खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि सही क्या गलत क्या है। तो अल्टीमेटली हम किसी एक की बात को मान के चलने लगते हैं। अच्छा। प्रेशर जैसी कोई चीज, स्ट्रेस जैसी कोई चीज एक्चुअली होती ही नहीं है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि प्रेशर है इसलिए प्रेशर है, वरना नहीं है। मतलब ये सब हमारे हमारा उसमें ज्यादा थॉट का सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा चल रहा है। हमारा क्रिएशन है। लोग एक बात ज्यादा बोलते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम जैसी चीज कोई दुनिया में होती नहीं है। प्रॉब्लम नहीं होती है, वो चुनौती होती है, चैलेंज होती है। अच्छा। आप जैसे ही प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट कर देंगे, हाँ। आप देखिए कि आपकी एनर्जी 50% से ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका डर खत्म हो जाएगा, आपको एक्शन लेने की आपको एनर्जी मिल जाएगी। सिंपल है, आप समझिए इसको कि जैसे आप गाड़ी चला के कहीं जा रही है, अचानक आप रास्ते पर एक पेड़ गिरा हुआ है। आपको जाना था जिस जगह पर, उसी रास्ते पर वो बीच में पेड़ गिरा हुआ है। अब आप मुझे बताइए ये प्रॉब्लम है? ये तो एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है। हाँ। मैं कहता हूँ ये चुनौती है, चैलेंज है ये। आपको अगर जाना जरूरी है तो आप डाइवर्शन लीजिए या दूसरे रूट से जाइए। अब हम वहीं, अगर आप मान लीजिए कि वहीं अगर सिर पकड़ के बैठ गए और किस्मत को, भगवान को, कार वाले को और मौसम को अगर हम दोष देने लगे, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। तो हमारा पर्पस तो पूरा नहीं हुआ। मतलब हम वहीं स्टक हो जाए। अब वहीं स्टक हो गए। हमारा पर्पस था उस जगह जाने का, क्या हम जा पाए वहाँ? नहीं। लेकिन अगर आप एक डाइवर्शन लेते हैं तो पहुंच जाएंगे। हाँ। ये है अप्रोच। ओके। तो क्या सर हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग नियम होते हैं? जी, मुझे लग रहा था आप ये सवाल पूछेंगे। आपका सवाल भी सही है, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल आसान है। ठीक है। देखिए, कोई भी इंसान अगर वो शरीर में है तो उसके सारे ऑर्गन वही है जो हर दूसरे किसी के हैं। अगर हम उसकी ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन तो सब में है। हाँ। उसकी फंक्शनिंग भी एक जैसी सबकी एक है। ठीक है। तो ये उतना ऐसा नहीं है कि वो हर एज ग्रुप के लिए अलग नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल है। हाँ, मैं केवल लोगों को, हर किसी को केवल अपने बॉडी के मैकेनिज्म को समझना जरूरी है कि बॉडी कैसे ऑपरेट होती है, एक्शन कैसे होता है। वो सिंपल है। अगर वो सीख गया तो फिर वो किसी भी सिचुएशन को बहुत आराम से डील कर सकता है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। आप स्विमिंग जानती हैं? आप स्विमिंग पूल में भी स्विमिंग सीख सकती हैं। हाँ। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको जब तालाब में तैरना होगा तो वहां फिर तैरना सीखना पड़ेगा? नहीं, अगर स्विमिंग आती है तो तालाब में भी कर सकते हैं। आप समंदर में भी तैर सकते हैं। बिल्कुल। ये है। हाँ। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो यही है, ये मेरा मिशन यही है कि आप एक बार, भाई आपने एक बार अगर कार चलाना सीख लिया तो किसी भी कार को चला लेंगे। साइकिल चलाना सीख गया तो मोटरसाइकिल तो अपने आप सीख जाते हैं। जी। आपको वो जो बैलेंस है वो एक बार समझ में आ गया तो फिर तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है ना। तो आप बेसिकली वर्क कर रहे हैं कि उस मेन बैलेंस पे। यस, उस फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ओके। और वो फंक्शन ऑफ द ब्रेन भी नहीं, फंक्शन ऑफ द माइंड। ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ले जाऊँ कि मेरा जो फेवरेट टॉपिक और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है वो है मुर्गियाँ उड़ना नहीं सिखा सकती। हाँ, ये हमने कभी मुर्गियाँ उड़ना नहीं सीखा। इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें छुपी हुई हैं। जी। उसको आप शॉर्टकट पे समझ लीजिए, इसको मैं बाद में फिर और अच्छे से अगली बार फिर आपको एलेबोरेट करके बताऊंगा। जी। एक आपने सबने कहानी सुनी है कि
मुर्गी के चूजों के बीच में चील का बच्चा आ जाता है और वो कुछ समय के बाद में अपने आप को भी मुर्गी ही समझता है। हाँ। अचानक उसकी माँ आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ अनफिट हो, तुम चील हो, तुम मुर्गियों जैसे नहीं हो। वो मानने को तैयार नहीं होता। माँ उसके ज़बरदस्ती उसको खींच के ले जाती है और पहाड़ पर ले जाकर उसे छोड़ देती है और घूमना सीख जाता है। जबकि वो चील का बच्चा उन मुर्गियों के बच्चों के बीच में आसमान की तरफ जब देखता था तो उसे लगता था कि ये कौन है, क्या ऐसा हो सकता है। आखिरी लाइन इतना समझिए कि वो कौन है जो मुर्गियों के बच्चों के बीच में है। हाँ। और वो कौन है जो आपको वहां से उठाकर कहीं ले जा रहा है। यही कनेक्शन है आपका और उस परमात्मा के बीच में। वो ये बार बार आपको समझाने की कोशिश करता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को समझ रहे हो, और वो आपको सिग्नल देता है, वो आपको समझाता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन हमारे आसपास की मुर्गी के बच्चे हमें क्या बताती है, तुम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि व्हाट्सएप है, हाँ, फेसबुक है जी, और कुछ है, वहां से हमें जो कुछ मिल रहा है, हाँ, वो कितना कराना है। और फिर हम कहते हैं कि ऊपर वाला मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे और दर्शकों के लिए कोई ऐसी टिप्स दे जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करना सीखें। जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसका इस्तेमाल आज से बंद कर दें। पहली टिप तो यही है। अच्छा। जितने भी लोग ये समझते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, हाँ, वो प्रॉब्लम शब्द को रिप्लेस कर दें चैलेंज से। ओके। अब भी आप देखिए आपके एनर्जी में 50% का इजाफा हो जाएगा। हाँ, सबसे पहली बात प्रॉब्लम को ही खत्म कर दीजिए, प्रॉब्लम बोलना ही बंद कर दीजिए, ठीक। राइट। एक दो बार में आपको याद आया कि मुझे कुछ और कहना है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा मैं आपको ये कहता हूँ कि इसको ये इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिए और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दूसरों का अनुभव आपका सच नहीं हो सकता। ये 95% लोगों के साथ है। दूसरों का अनुभव आपका सच नहीं हो सकता। आप ताजमहल देखने गई, जर्नी खराब थी, ट्रेन लेट थी या जो भी हुआ, क्या ये हर बार हर किसी के साथ होगा? नहीं। लेकिन अगर उस मेरे दोस्त ने बताया कि मुझे तकलीफ हुई थी या ये हुआ था, तो अगर मैं उसे सच मान लूँ तो शायद मैं दोबारा कभी ताजमहल देख भी जाऊँ। सही कह रहा है। इसलिए दूसरों के अनुभव को अपना सच कभी ना माने। दूसरी बात यह है कि अपने आप से सवाल करना सीखिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ, आज मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ऐसा क्या है जिससे मुझे, ऐसी कौन सी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो जिस पर मुझे फोकस करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और के कहने पर कुछ और कर रहा हूँ। अपने आप से सवाल पूछना सीखिए। पूरी दुनिया में 16 तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, 16 तरह की। और मैंने फिर बता दूं कि 95% से भी ज़्यादा लोगों को देखा है कि उन्हें जो करना था वो नहीं कर रहे हैं। वो अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में वो बेस्ट है। ओके। आप कलाकार हैं, आप भी जानते ही हैं, हाँ, कि संकेत भोसले बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर है। हाँ। आज की डेट में क्या है वो स्टैंड अप कॉमेडी में किसका हस्बैंड है? सुगंधा मिश्रा। यस। अब आप जरा सोचिए कि उसने इतनी पढ़ाई करने के बाद में अगर उसने अपने आप के अंदर कुछ पहचाना ना होता तो क्या वो कॉमेडियन बन पाता? नहीं। और क्या वो डॉक्टरी में खुश होता? इसलिए अपने आप से और अपने आप को पहचानना जरूरी है, सवाल करना जरूरी है। और तीसरी टिप मैंने वैसे ही दे दी आपको कि एक्सप्रेसिव बनिए। ओके। अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। लोगों के सामने ये जाहिर होना चाहिए कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। मैं अगर आपके सामने ना बैठता, आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि मेरा कम से कम 50 साल पुराना सपना आज सच हो रहा है। मैं राजकुमार ईरानी का दोस्त हूँ। तो आप सोचिए, जरा कल्पना करके देखिए कि एक फिल्म डायरेक्टर का दोस्त क्या बन सकता था। लेकिन क्योंकि एक तो बात ये कि अरे ठीक है, अभी मौका तो लाइफ तो पड़ी है, देख लेंगे मौका जी। लाइफ आपको मौका दोबारा देती जरूर है, हाँ,
लेकिन दूसरा मौका पहले मौके के बराबर नहीं हो सकता। बात तो सही है। दूसरा मौका कभी पहले मौके के जैसे नहीं होगा, हो सकता है तो उससे बेहतर हो या उससे खराब हो, लेकिन वैसा तो नहीं। इसलिए एक्सप्रेसिव बनिए जी। और अपनी पर्सनालिटी को समझिए। बाकी लोग कैसे जुड़ सकते हैं? जी देखिए, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो जो करियर से जुड़े हुए लोग तो ही हैं। कुछ लोगों को पर्सनल कंसल्टेंसी लेते हैं लोगों से। अच्छा। और कुछ लोग अपनी प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज कंसल्टेंसी भी मुझसे लेते हैं। ओके। और वो मैं 100% 1-to-1 ही करता हूँ जी। और हम एक्चुअली जानते हैं कि चूँकि थोड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो मैं उससे बिल्कुल मेरे सुनने वाले देखने वाले ये मान लें कि वो 100% को सीक्रेट और हम दोनों के बीच ही रहती है। मैं इस तरह से कंसल्टेंसी देता हूँ। ओके। तो सर इसमें कुछ बेसिक कोर्सेज भी हैं क्या? जी हाँ, देखिए आप प्रॉब्लम की लाइफ की किसी भी चैलेंज को डील अगर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ लोगों को कि वो जो मेरा बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको पहले समझें। क्योंकि जब तक हम अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, हम किसी चीज़ को आगे समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो सबसे पहले किसी भी फील्ड में हो कि किसी भी फील्ड में किसी का कोई चैलेंज आ रहा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, तो सबसे पहले मेरे उनसे यही सलाह होती है कि वो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन को ज़रूर लें और पहले सबसे पहले अपने बॉडी के फंक्शन को समझें कि ये कैसे ऑपरेट होता है। मेरा बिहेवियर जो हो रहा है, मैं जैसा बिहेव कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, हर आदमी के लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है जो उसे बार बार हॉन्ट करती है, एक ऐसी तकलीफ जो उसको हॉन्ट करती है, एक ऐसी मेमोरी जो उसको हॉन्ट करती है। और कभी भी जब वो कोई फैसला करने जाता है तो वो मेमोरी सामने आके उसको रोक देती है। और ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं 100% कह सकता हूँ। लोगों के बिहेवियर से पता लग जाता है कि कोई एक ऐसा डर है जो उनको उस काम को आगे बढ़ने से रोक रहा है। और सबसे पहले मैं उस डर को, आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 मिनट में उसको मैं उसकी मेमोरी से डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा कभी याद नहीं आती उसको। ये पॉसिबल है? यस, 100% पॉसिबल है। क्योंकि हम जब उसको ध्यान से देखेंगे तो कोई एक ऐसी चीज़, और ये बता दूं मैं कि मेमोरी आपकी कल की या आज की या एक हफ्ते पहले की नहीं है। हम सबके दिमाग में 25 साल 30 साल पुरानी मेमोरीज भी हैं जो हमको हॉन्ट करती हैं। लोग कहते हैं मैं उसको भूल गया, मैंने उसकी दुश्मनी थी, मैं उसे भूल गया। 10 साल पुरानी दुश्मनी मैं भूल गया। जब वो ये कहता है तो मैं कहता हूँ तुम भूले नहीं हो, आज भी तुमको याद है तभी तो बोल रहे हो। हाँ। तो कैसे आप कहते हो कि भूल गए? जी। इसलिए मैं बेसिक से ही शुरू करता हूँ। हाँ। और उसी से ही लोगों को रिजल्ट भी मिलता है। ओके जी। सर, आपका जो ये गाइडेंस है, ये किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काम आएगा? ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये तो हर एज ग्रुप के लिए, मतलब 20 से 45 साल के उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये करियर बिल्डिंग का और फाइनेंशियल लाइफ सेटल करने का पीरियड होता है, टाइम होता है। लेकिन जो ज़्यादातर जो लोग जिनको मैं काउंसलिंग देता हूँ या जो लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, वो ये मोस्टली इंश्योरेंस फील्ड के लोग होते हैं, रियल एस्टेट फील्ड के होते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, या कुछ पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों को डील करने में थोड़ी सी चैलेंज आ रही है कि बच्चे, मैंने देखा है कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, स्कूल नहीं जाना चाहते, मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो मेनली इस फील्ड के लोग ज़्यादा मेरे पास आते हैं। अदरवाइज कोई भी आदमी वैसे कोई पर्सनली काउंसलिंग भी लोग करते हैं। अच्छा। तो वो मैं 1-to-1 ही करता हूँ। बिल्कुल। सर, आपने बताया कि आप युवा वर्ग की लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसे फेस करने में आप उनकी मदद करने वाले, तो ये आप कैसे? देखिए, मैं मंदिरा जी आपको बताऊं कि मैं अपने सभी देखने वालों से सप्ताह में 2 बार जो हमेशा जुड़ता रहूँगा, और हर बार मैं उनके कुछ न कुछ किसी न किसी टॉपिक पे उनसे चर्चा करता रहूँगा। और वो मुझे चाहे तो फीडबैक दे सकते हैं या उन्हें अगर मुझसे कुछ सलाह मांगे तो मांग भी सकते हैं। तो ये किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं, मतलब कैसे आप उनकी?
2 बार जी जी। हाँ। मैंने वही बताया कि मैं बीच बीच में वीडियो के जरिए उनको कुछ टिप्स मैं अपनी तरफ से देता रहूँगा जी। और उसके बाद अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि डिटेल में वो मुझसे कुछ ढूंढना चाहते हैं या कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग से कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो फिर वो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझसे बात कर सकते मतलब आप सोशल मीडिया पे आने वाले जी। समय में लगातार जी। बने रहेंगे जी। और सहायता करते रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है सर। सर, दोबारा मिलने से पहले हमारे दर्शकों के लिए कोई खास संदेश आप देना हैं। चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर देना चाहूँगा। देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो कंसेप्ट है, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ एक नई नज़र से, सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लाइफ को एक नई नज़र से देखना शुरू करिए और मैं आपकी भरपूर उसमें मदद करूँगा। आप किसी भी मानते हो, आप किसी न किसी सुपर पावर को तो मानते ही हैं, ईश्वर है, अल्लाह है, जीसस है, कुछ भी है, या न भी मानते हो तो भी ये तो तय है कि अगर आपने कोई ये चीज़ हाथ से छोड़ी तो वो नीचे जाएगी, इसका मतलब कोई एक ताकत तो काम कर ही रही है। मुझे 110% कॉन्फिडेंस है कि मैं 2 दिन के अंदर मंदिरा जी को ये बता दूंगा या किसी को भी ये सिखा दूंगा कि आप वाकई ईश्वर की ही संतान हैं। ईश्वर की संतान नहीं, आप ईश्वर ही हैं। और अगर आप ईश्वर हैं तो आपके पास वो सारी ताकत है जो ईश्वर के पास है। अब आप सोच के देख लीजिए कि ईश्वर क्या क्या कर सकते हैं। हम उस बात को भूल चुके हैं और सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो देने वाला इफरात अताह दे सकता है, हम लेना नहीं जानते। हमें ये पता नहीं है कि हमें किससे क्या मांगना है, कैसे मांगना है, और यही मैं सिखा रहा हूँ। तो मेरे बेसिक जो कोर्स है या बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ लोगों को, उसमें मैं कम से कम इतना तो तैयार कर ही देता हूँ कि वो ये खुद को ये मान ले कि मैं दुनिया की एक ऐसी चीज़ हूँ जो मेरे जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस तो मैं डाल ही देता हूँ। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, लाइफ को खूबसूरती से जिए। दूसरों के कहने पर दूसरों के साथ अपना कोई कंपटीशन ना करें, दूसरों के जैसा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई और आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हो। ओके। आपको पता नहीं है जी। आपकी हेयर स्टाइल, आपके चलने का ढंग, आपकी मुस्कुराहट, आपकी आँखें, आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है जो दूसरी किसी और की हो ही नहीं सकती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कई बार सुनी है, पढ़ी है, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते। सबसे पहले ज़रूरी है कि वो भरोसा दिया मिल जाए तो आदमी को कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो भरोसा मैं आप सबके अंदर डालना चाहता हूँ। ये मेरा मिशन है। दूसरी बात ये है कि एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है आज के डेट में, और आपने भी शायद सुना होगा, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। और शाहरुख खान ने ये कहा था कि आप जिस चीज़ को शिद्दत से मांगते हो पूरी कायनात आपके लिए उसका इंतजाम करने में जुड़ जाती है। हाँ। ये एक्चुअली शाहरुख खान ने नहीं कहा था जी। उसने भी कहीं के रेफरेंस में कहा था, ठीक है, लेकिन ये बात सच है कि आप जब किसी चीज़ को इंटेंसिटी से मांगते हैं, बिल्कुल शिद्दत से, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। और वो कोई नई चीज़ नहीं है। आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं और जब आपसे कोई चीज़ मांगते हैं, जिद करते हैं, हाँ, उनको मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है सर। मतलब अगर जिद करते हैं तो दिलानी पड़ती है। आप दे ही देते हैं ना भाई। सीधी सी बात है, जब उसको आइसक्रीम खानी है तो वो पीछे पड़ जाएगा तो वो रोना शुरू करेगा, रोना नहीं, रो के भी माँ भी मानेगी, माँ तो लौट जाएगा, कुछ करेगा, लेकिन देखे रहेगा। माँ दे देती है उसको, क्योंकि उसके मांगने का तरीका माँ को लग रहा है कि अब इसे देना जरूरी है। ऐसा ही जब हम ऊपर वाले से मांगते हैं तो आपकी वो इंटेंसिटी, वो आपकी जिद, और वो आपकी जो कहते हैं ना उसको, इंटेंसिटी मतलब उसकी जो तीव्रता है कि मुझे अब इसके बिना अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे अब इसके आगे अब कोई रास्ता नहीं। और हम ये कहते हैं ना कि अब तू ही मेरा सब कुछ है। जब अंदर से वो चीज़ आती है कि ये नहीं होगा तो मैं
मेरे सारे काम रुक जाएंगे, मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, मेरे लाइफ का पर्पस पूरा नहीं होगा। ऊपर वाला वक्त देता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बहुत सिंपल तरीके से सिखाता हूँ और लोगों को उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। जाते जाते एक बात और ज़रूर बोलूँगा कि लाइफ को इजी लीजिए। रोज़ एक गाना ज़रूर सुनिए जो बहुत अच्छा आपको लगता हो, संगीत सुनिए, कॉमेडी पसंद हो तो कॉमेडी सुनिए, लेकिन लाइफ को आसान बनाइए। हमने वो दौर देखा है कि जब मुकेश के दर्द भरे गाने होते थे और उसका असर हम पे पड़ता था। लोग इससे बचें। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, अरे भाई एक कोई केस हुआ होगा, ये मेरे साथ होगा क्या, हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। देवदास जैसा कोई कैरेक्टर दुनिया में नहीं है जी। ऐसा क्या? हाँ, देवदास नाम का कोई आदमी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसमें 3 फिल्में बन गई, सुपरहिट हो गए। हाँ। और उन 3 फिल्मों के चक्कर में पता नहीं 3000 देवदास बन गए। जी। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, अरे भाई तेरा रह गया ना, मुझे क्यों परेशान कर रहा है? तो हम इन चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, जो कि गलत है। ठीक, रियलिटी कुछ और होती है और जो हमें जो दिखता है वो कुछ और होता है। 2 बीघा जमीन का कैरेक्टर जो किसान था, क्या वाकई वो किसान था? क्या उसके साथ उतना वाकई अत्याचार हुआ? वो तो शूटिंग के बाद जाके घर में ऐसे में बैठता होगा। जी। इन सब चीज़ों से बच कर रहें। यही चीज़ें हमको आज की डेट में इन्फ्लुएंस करती हैं, इससे बचें। और एक चीज़ और बताऊँगा, एक टोटल जो मैंने महसूस की, ट्रैफिक सिग्नल पे जब आप रुकते हैं तो बार बार हॉर्न ना बजाएं, क्योंकि आपके सामने भी जो रुका हुआ है वो वहाँ रुकने के लिए तो नहीं रुका, वो भी आगे जाएगा। हाँ। जब उसके आगे मारा जाएगा तो वो जाएगा। राइट। तो इसलिए हॉर्न बजाकर दूसरों को परेशान भी ना करें और साउंड पॉल्यूशन से भी बचें। और जाते जाते मैं अपने दर्शकों को के लिए उपहार भी देता हूँ। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस डिस्कशन में मंदिरा जी के साथ आपको ये बताना है कि लाइफ शब्द का कितने बार इस्तेमाल हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इस डिस्कशन में लाइफ शब्द का कितने बार इस्तेमाल किया है और सही बताने वाले 3 लोगों को मैं एक बेहतरीन गिफ्ट दूँगा। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारी बातें सुनी और मेरी फिर इच्छा है कि लाइफ को एक नई नज़र से देखना शुरू करें। मंदिरा, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आने वाले कुछ हफ्तों में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर फिर से चर्चा करेंगे, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर LENZ यानी कि लेंस टाइप करें और अपने नाम के साथ हमें मैसेज करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।